सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस करें सभी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। 31 मार्च हर एक फाइनेंशियल ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है और मैं आज आपको कुछ ऐसे काम बता रही हूँ जिनमें से कुछ तो अगर आप 31 मार्च तक नहीं करोगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे और कुछ फिर आप डिले करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो डिस्कस कर रहे हैं हम वो काम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो studyworry.com पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, 99C, इन सभी के बारे में डिटेल में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या सिंपल विजिट करें studyworry.com और आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। पहले काम के लिए मैं आपको यहाँ ले आई हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे ऑप्शन दिए है आपको लिंक आधार की। इस पे क्लिक करके आपको आपका पैन और आधार लिंक करना है 31 मार्च से पहले। मुझे पता है आप सभी कहेंगे कि ये डेट तो ऑलरेडी बहुत बार एक्सटेंड हो चुकी है, बट हमें नहीं पता फर्दर एक्सटेंड होगी या नहीं। तो अगर किसी का पैन आधार लिंकिंग करना ही है तो क्यों डिले करें, जल्दी से कर लीजिए और इस काम को खत्म कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आपका पैन इनवैलिड हो सकता है, आप पर पेनल्टी प्रोविजंस लग सकते हैं। बहुत इजी है, पैन डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, नेम एज पर आधार, मोबाइल नंबर, और अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ बर्थ ईयर है तो ये सिलेक्ट करिए, अदरवाइज इसे टिक मत करिएगा। एंड आई एग्री पे क्लिक करके लिंक आधार करना, तो आपके पास ओटीपी आएगा और आपका आधार हो जाएगा पैन से लिंक। पैन और आधार लिंकिंग में कई बार कुछ पर्सन को दिक्कत आती है अगर उनका पैन आधार डेटा मिसमैच होता है। तो इस केस में आपको इनमें से किसी एक को, या तो पैन को अपडेट करा लो या आधार को अपडेट करा लो, बट फिर यहाँ पे लिंकिंग जरूर कर लो। ये था पहला इंपॉर्टेंट काम, 31 मार्च तक आपको करना ही है क्योंकि अब नहीं पता फर्दर ये ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। दूसरा काम है यही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको भरनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। कौन से ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 2021 की। ये आपकी बिलेटेड रिटर्न है क्योंकि इसकी ओरिजिनल रिटर्न डेट तो जा चुकी है। अब आप जो रिटर्न भरोगे वो बिलेटेड रिटर्न होगी आपकी, और रिवाइज करने का भी जो मौका है आपके पास वो 31 मार्च 2022 तक ही है। अगर ये रिटर्न पेंडिंग कर रखी है किसी भी रीजन से तो कर लो, क्योंकि इस डेट के बाद ये रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे आप। अब कई पर्सन मुझसे पूछेंगे कि बजट में एक अपडेटेड रिटर्न अनाउंस हुई थी, तो जान लीजिए ये मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सभी के लिए नहीं है। क्या है ये अपडेटेड रिटर्न? डिटेल में जानने के लिए वीडियो देख लीजिए, मैंने यहाँ आई बटन पे आपके लिए लिंक कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो अपडेटेड रिटर्न को डिटेल में जानने के लिए वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आईटीआर पेंडिंग है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की तो 31 मार्च तक भर लीजिए। कैसे भरनी है आईटीआर 1 एंड 4 वीडियोस देखनी है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर थर्ड, तीसरा काम भी आपका इनकम टैक्स का ही है। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉयर आपका करेक्ट टैक्स डिडक्ट करे, तो मेक श्योर उनको सारे प्रूफ आप सबमिट कर दीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट के। और प्रूफ सबमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, ईयर के बिगिनिंग में तो आप अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट की सिर्फ डिटेल देते हो, सिर्फ डेटा देते हो कि हाँ मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, हाँ मैं इतना अमाउंट पीपीएफ में डालूंगा, हाँ मैं इतना अमाउंट मेडिक्लेम करा लूंगा, ठीक है, मैं इतना अमाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डालूंगा, मैं इतना अमाउंट एनपीएस में डालूंगा, ये अमाउंट मेरा रेंट का होगा। ये तो आप एक अपने एम्प्लॉयर को शुरू में तो क्या देते हो? सिर्फ एक डेटा। अब जो ये डेटा दिया है उसका एक्चुअल प्रूफ आपको सबमिट करना है 31 मार्च से पहले। नहीं करोगे तो मार्च की सैलरी में फिर एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्ट होके आएगा। और इस बात का ध्यान रखिए, एचआरए अगर आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू क्लेम ना करके खुद आईटीआर में क्लेम करते हो, सैलरी के केस में बता रही हूँ मैं, तो आपके पास नोटिस आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये जरूरी है कि वो सारा जो डिडक्शन है, मैक्सिमम डिडक्शन, अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ही क्लेम करें। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी हैं वो भी आपको 31 मार्च तक करनी है। यहाँ पे आपके लिए 2 डेट्स हो गई, ठीक है, 31 मार्च 22 तक ही करनी है। और फिर उन इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ भी अपने एम्प्लॉयर को 31 मार्च से पहले ही आपको सबमिट करने हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी भी अपने शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो हमारे शॉर्ट्स भी जरूर देखा करें क्योंकि उनमें भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीजें होती है। अब बात करेंगे जीएसटी के कामों की। तो देखिए, एक तो यहाँ पे पोर्टल ओपन करते ही काम पॉपअप हो रहा है कि अगर आप एलिजिबल टैक्स पेयर है हु विश टू अवेल कंपोजिशन स्कीम, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। कब तक?
बिफोर 31 मार्च 2022। तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम अच्छी लग रही है और आप उसमें जाना चाहते हो इस फाइनेंशियल ईयर से, तो 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है। अब जो ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं जैसे एक्सपोर्ट, तो उनको LUT फाइल करना होता है और उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। मेक श्योर कर ले फाइल। ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोनों कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए, स्विच करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, LUT फाइल करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। 31 मार्च से पहले आपको ये काम जरूर कर लेने हैं। तो GST के मैंने आपको 2 काम तो बता दिए कि कंपोजिट टैक्स पेयर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपकी लास्ट डेट 31 मार्च है। आपको जो LUT फाइल करनी है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च है। और तीसरा आपको अवेयर करना चाहूंगी कि अपने रिकंसिलेशन कर लीजिए, क्योंकि कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, बुक्स की क्लोजिंग 31 मार्च को नहीं करते, ना ही अपने रिकंसिलेशन 31 मार्च तक बनाते हैं। उससे क्या है, बाद में उलझने हो जाती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो जितने भी रिकंसिलेशन GST में हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, GSTR1 वर्सेस 3B, 3B वर्सेस बुक्स, हर जगह बुक्स से तो करना ही है, बुक्स वर्सेस GSTR1, आपके ITC के रिकंसिलेशन, ठीक है, आपके RCM के रिकंसिलेशंस, इंपोर्ट के रिकंसिलेशंस। ये रिको बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैंने कुछ प्रैक्टिकल केसेस देखे हैं, पर्सन्स क्या करते हैं, GST नंबर लिया हुआ है, GST रिटर्न्स में सेल दिखा रहे हैं, बट ITR कहते हैं कि हमें ऐसे भरनी है कि हमारा टैक्स ना लगे। एक तो ये गलती करते हैं लोग, या फिर क्या करते हैं कि GST रिटर्न तो नील की भर रखी है और इनकम टैक्स की रिटर्न में अब चाहते हैं कि हमारा इनकम आ जाए ताकि हमें फर्दर लोन मिलना है, कहीं भी हमें ITR यूज करनी है तो हमें उसका बेनिफिट मिले। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप ये चीजें करोगे कि GST की रिटर्न तो नील की भर रखी है और ITR मान लो भर दी 5 लाख की, GST नंबर आपने ले रखा है, क्या आपके पास नोटिस नहीं आएगा? तो ये चीजें आपको पहले ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी इनके लिए उसी तरह से प्रिपेयर होना, यानी ITR का डाटा और GST का डाटा दोनों मैच होने चाहिए। जब आप GST रिटर्न भरते हो उसी के बेसिस पर इनकम टैक्स के रिटर्न भी आपको फाइल करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 31 मार्च। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मैंने बताया PPF में करनी होती है, NPS अकाउंट में पैसा डालना होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा रखा है तो उनमें डिपॉजिट करना होता है। मतलब जो अगर आपने ऐसे अकाउंट ओपन करा रखे तो उनमें कुछ मिनिमम लिमिट भी होती है, कितना पैसा तो डालना ही पड़ेगा, चाहे 1000 रुपये या 500 रुपये, तो वो भी कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिटेल में डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज के लिए। GST का बैच कंटिन्यू चल रहा है, अभी 15 या 20 मार्च तक क्लासेस चलेंगी। ऑलमोस्ट हाफ कोर्स खत्म हो चुका है, अभी भी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनकम टैक्स का कोर्स ये अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, 21-22 का अभी हम अप्रैल में अनाउंस कर देंगे, तो आप मेक श्योर हमारे चैनल पे एक्टिव रहें नई अनाउंसमेंट के लिए। 99C फाइनेंशियल ईयर 2021 की नहीं भरी है और आप उसे भरना चाहते हैं विदाउट एनी एरर, तो ये 3 घंटे का सेशन है, इसको ज्वाइन करिए। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा बैलेंस शीट का ये और बहुत ही पॉपुलर कोर्स ऑटोमेशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।